जय श्री जगन्नाथ। वो भगवान जिनके दर्शन से जीवन का हर पल धन्य हो जाता है, जिनकी रथ यात्रा में शामिल होकर भक्त मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, वही भगवान एक समय के लिए बीमार पड़ते हैं। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये एक अद्भुत और गूढ़ रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें भगवान जगन्नाथ की लीला को गहराई से देखना होगा। ये सब शुरू होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिसे हम स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर लाया जाता है और उनका महाभिषेक होता है। इस महाभिषेक में 108 कलशों से भगवान का स्नान कराया जाता है। गंगा जल, केसर, चंदन और औषधियों के मिश्रण से उनका स्नान होता है। ये स्नान न केवल पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि ये भगवान के शरीर को शुद्ध करने का एक साधन है। इसके साथ ही भगवान को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए उन्हें विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस स्नान के बाद भगवान बहुत थक जाते हैं, जैसे कोई मनुष्य शारीरिक श्रम के बाद थककर आराम करता है। भगवान के शरीर पर गहरे असर का संकेत इस समय पर देखा जाता है। यही वो समय है जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं। अनवसर या अनासार नामक यह अवस्था होती है जिसमें भगवान विश्राम करते हैं। यह कोई साधारण बीमारी नहीं होती, बल्कि यह भगवान की एक लीला होती है जो हमें कई गहरे आध्यात्मिक संदेश देती है। इस समय में भगवान को दर्शन नहीं दिए जाते और वे 15 दिनों तक किसी भी प्रकार की पूजा से विराम लेते हैं। भगवान जगन्नाथ का इस समय विश्राम करना भक्तों के लिए एक परीक्षा की तरह होता है। भक्त 15 दिन तक भगवान के दर्शन का इंतजार करते हैं, जैसे किसी प्रियतम से मिलने के लिए एक लंबा समय इंतजार करना होता है। इस समय में केवल विशेष सेवक, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, भगवान की देखभाल करते हैं। वे भगवान को औषधियों से भोग अर्पित करते हैं और उनके शरीर का ध्यान रखते हैं, जैसे कोई रोगी का ध्यान रखा जाता है। ये बीमार पड़ना भगवान की लीला का हिस्सा है, ताकि हमें ये सिखाया जा सके कि भगवान भी मानव रूप में आकर हमारी तरह भावनाओं और शारीरिक स्थिति से गुजरते हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक विश्राम है, जिसमें हमें भगवान की वास्तविकता और हमारी भक्ति के महत्व का एहसास होता है। भगवान का इस अवस्था में होना हमारे लिए ये संदेश देता है कि भक्ति केवल दर्शन से नहीं, बल्कि सेवा से होती है। भगवान जब बीमार होते हैं तो हमें अपनी सेवा की भावना को और भी अधिक प्रगाढ़ करना चाहिए। भगवान के विश्राम के इस समय के दौरान भक्तों को अपने प्रेम और श्रद्धा को बनाए रखना होता है। इस समय में भगवान का मिलन नहीं होता, लेकिन भक्तों का भक्ति के प्रति समर्पण और भी गहरा होता है। इस समय में भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान जगन्नाथ का बीमार पड़ना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये भगवान के प्रेम और उनकी भक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा को और भी प्रगाढ़ करने के लिए होता है। वे हमें ये सिखाते हैं कि भक्ति केवल हमारे सुख धन की प्राप्ति के लिए नहीं होती, बल्कि ये सेवा, विश्वास और प्रतीक्षा की भावना को विकसित करने के लिए होती है। ये समय हमें यह भी सिखाता है कि भगवान, चाहे वे निराकार रूप में हों या साकार रूप में, वे हमारे जीवन में सशक्त रूप से मौजूद रहते हैं। भगवान जगन्नाथ का बीमार पड़ना हमें ये सिखाता है कि भक्ति में त्याग, सच्चाई और समय की प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने के लिए इंतजार करते हैं, वैसे ही भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करना एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह बीमार पड़ने की लीला केवल एक प्रतीक है, यह भगवान की भक्ति और सेवा के सच्चे रूप को प्रदर्शित करती है। जय जगन्नाथ।